हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? एक आधा हाँ भर दो। ठीक है। तो कल अपन ने पढ़ा था ब्रायोफाइटा और थेलोफाइटा, है ना? और आज हम पढ़ते हैं, बड़ा अजीब सा नाम है ये, 7.4.3। ये प्लेंटी वाले हैं ना सारे? क्या इसमें ये पी जो इसने डार्क दे रखा है ना, इसको साइलेंट कर दो। बाकी जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? टेरिडो फाइटा। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा की ग्रुप की खास बात क्या होती है कि इस ग्रुप में जो प्लांट की बॉडी होती है, यानी कि पौधे का जो संरचना होती है, शारीरिक ढांचा जो होता है पौधे का, वो डिफरेंशिएटेड यानी कि बटा हुआ होता है जड़ों में, तने में और पत्तों में। ठीक है, यानी कि उसके पास जड़ भी होती है, स्टेम यानी कि तना होता है, लीव्स यानी पत्ते होते हैं। ठीक है, कुछ इतने हिस्सों में ये बंटा होते हैं जो टेरिडोफाइटा फैमिली के प्लांट्स होते हैं। और उसके अलावा बाकी जो ऊपर अपन ने दो पढ़े, उनके पास जो कमी थी वो तीसरी कमी इनके पास नहीं है। इनके पास वो स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, वो स्पेशल उत्तक जो हैं वो होते हैं, जिनका काम क्या होता है? पानी को ले जाना। ठीक है, पानी को ले आना और बाकी जो सब्सटेंस, बाकी जो न्यूट्रिशन है, उनको भी शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं। वो सारे सेल्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा फैमिली के पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके उदाहरण में देखो, पहला तो ये है मर्सीलिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्न रहा। ठीक है, अजीबोगरीब नाम है, इसको आप एक काम करना, कॉपी में बनाओ ना तो ऐसे लिख लेना, जैसे ब्रायोफाइटा लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये हेडिंग हो गई नंबर एक। इसके पास क्या होते हैं? नंबर दो, इसके पास और क्या विशेषता होती है, इसके पास क्या कमी होती है? ठीक है, और नंबर चार, इसके क्या दो उदाहरण हैं। अगर ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मान लो टेरिडोफाइटा लिख रहे हो, तो टेरिडोफाइटा को स्टार्ट करो। क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कमियां होती हैं और क्या उसके उदाहरण हैं। इस प्रकार हेडिंग वाइज इसको कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि हेडिंग वाइज करोगे ना तो सारे एक दो पेज में आ जाएंगे और सबको याद करना आसान होगा। अगर हेडिंग नहीं बनाओगे, सीधा उसको थ्योरी की तरह रट्टे मारने की कोशिश करोगे तो ये याद नहीं होने वाला। क्योंकि ये बायोलॉजी है तो इसमें फॉर्मूले नहीं लगते, इसमें जो चीज़ जैसे दी गई है आपको वैसे ही याद करनी है। ठीक है जी, ये आपका फर्न जैसा पौधा हो गया। और ये क्या है? हॉर्स टेल यानी कि घोड़े की पूंछ जैसा। इसका फिगर पॉइंट क्या है? 7.7 है, आप देख लेंगे नीचे जाएंगे जब। उसके अलावा देखिए, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, यानी कि ये जो पौधे होते हैं तीनों ग्रुप के, इन पौधों में जो जनन अंग होते हैं, ठीक है, जिनसे पौधे की जो प्रजाति है वो आगे बढ़ती है, पौधे का जो वंश है, जो पीढ़ियां हैं वो बढ़ती हैं, वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष यानी कि दिखाई नहीं देते आपको। आपको समझ नहीं आएगा कि ये पौधा जो है वृद्धि कर कैसे रहा है। ठीक है, इस पौधे के ना बीज लग रहे हैं, ठीक है, ना फूल ना फल लग रहा है, लेकिन फिर भी ये पौधा है जो एक से दो, दो से चार होते जा रहा है। तो
इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, वेरी इनकॉन्शियस, यानी कि वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अप्रत्यक्ष, आपको दिखाई नहीं देते, बिना दिखाई ये बस अपना जनन का जो प्रक्रिया है वो करते रहते हैं। ठीक है जी। एंड दे आर देयर फॉर कॉल्ड क्रिप्टो गेम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, क्रिप्टो गेम। इंग्लिश में क्रिप्टो जेम और हिंदी में क्रिप्टो गेम। ठीक है जी। और क्रिप्टो गेम का दूसरा मतलब क्या होता है, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो, हिडन हो। अब दूसरी तरफ वो क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड प्लांट विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट आर अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड, उनके नाम क्या होते हैं, फेनरो गेम। ठीक है, दो नाम आएंगे आपके पास, एक तो आ गया क्रिप्टो का गेम और दूसरा कौन सा आएगा, फेनरो गेम या फेनरो जेम। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना, ऑटोट्रोपिक और हीट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, जो भोजन स्वयं बनाते हैं, हीट्रोट्रोपिक जो भोजन बाहर से लाते हैं। तो क्रिप्टो गेम कौन से होते हैं, जिनमें ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, जनन अंग जो हैं दिखाई नहीं देते। और फेनरो गेम कौन से होते हैं, जिनमें आप जनन अंग देख सकते हो बाहर से। ठीक है जी, कर दो रफ इतना। अब ये देखिए, यहाँ एग्जाम्पल उसके दे रखे हैं आपको। ये आपका मर्सीलिया रहा और ये आपका फन रहा, ये देखिए, ये इसकी जड़ है, ये तना दिखा रहा है, ये पत्ते दिखा रहे हैं, और तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो ये छोटे छोटे जो और पौधे हैं ना वो बन रहे हैं इसके साथ। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इनके जो है जनन अंग जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हमें। समझ ही नहीं आ रहा ये पौधा जो है अपनी वृद्धि, अपना जो वंश है बढ़ा कैसे रहा है। ठीक है जी। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ, ये जो है फेनरो गेम्स, उनमें क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो रिजल्ट में आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के। ठीक है, यानी कि जो जनन प्रक्रिया के बाद, ठीक है, जो चीज बनती है जिससे दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सीड्स कहा जाता है। यानी कि बीज जो होते हैं वो वजह होते हैं किसी भी पौधे की नई जो पीढ़ी है उसको उगाने के लिए। अगर आपके पास बीज नहीं होंगे तो आप उस पौधे की नई पीढ़ी को जो नहीं बना सकते। ऐसा ही होता है ना, अपने खेत में आप गेहूं बोते हैं और गेहूं का जो बीज होता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसको कुछ महीने संभाल के रखते हैं और फिर जब सीजन आता है तो जो गेहूं के पके हुए बीज थे उनको वापस बो देते हैं। ठीक है, तो बीज जो हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के रिजल्ट होते हैं। ठीक है जी। अब देखो क्या कहता है, बीज के अंदर होता क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है एक। ठीक है, अलोंग विद द स्टोर्ड फूड। आपका जो गेहूं का बीज होता है उसके अंदर खाने लायक तो चीज होती ही है जिसको आप खाते रहते हो, उसके साथ उसके अंदर भ्रूण भी होता है जो कि जैसे अगर मान लीजिए आपको बेर है, ठीक है, आपने बेर देखा है ना, तो बेर के अंदर एक क्या होती है, परत होती है, हार्ड लेयर, जिसको आप गुठली बोलते हैं। उस गुठली के अंदर एक छोटा सा और होता है, उसको आप क्या बोलते हो, बादाम। हम्म, ऐसा कुछ है ना। जो बेरियो तो खा लियो, और बेरिए गुठली रही, बेर की गुठली क्या है, उसका बीज है। ठीक है, उस बीज के अंदर एक बादाम जो है वो उसका क्या है, भ्रूण है, एम्ब्रियो है, क्योंकि उसकी वजह से वो क्या करेगा, पौधा जो है अपना विकास शुरू करेगा। ठीक है जी, समझ में आई ये बात। देखो आगे उसने लिखा भी है कि जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, असिस्ट करता है इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब है अंकुरण। जब पौधा अंकुरित होता है ना, आपने देखा होगा खेत में आप जब
बो के आते हो तो पौधा धीरे 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 दो उसके सबसे पहले एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोड़िए जो भी बोलते हैं। आपने खेत में देखा होगा जब गेहूं आप बो के आते हो तो बिल्कुल छोटे छोटे गेहूं के दाने से ना जो एक पतली पतली पंखुड़ियां सी बाहर आती हैं, ठीक है, और फिर वो थोड़ी बड़ी होती हैं तो उसमें से पत्ते निकलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसका अंकुरण हो रहा है। आपने घर में चने भिगोए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, उसको बोलते हैं ना आप अंकुरित करके खाना चनों को, ठीक है। चने जब उग जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जो वो फूड है वो भ्रूण की हेल्प कर रहा है, एम्ब्रियो की हेल्प कर रहा है विकास के लिए। उससे क्या होता है, वो बड़ा होगा धीरे धीरे और उसके बाद उसके जो बाकी फंक्शन है, बाकी जो ऑर्गन्स है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर वो हवा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वगैरह सारा कुछ करेंगे और अपना भोजन बनाना स्टार्ट करेंगे और वृद्धि करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है टेरिडोफाइटा का, इसको और किस में क्लासीफाई किया जा सकता है कि वेदर द सीड्स आर नेक्ड और वेदर आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, ठीक है। दो इसके आते हैं एग्जाम्पल। नंबर एक कि जो बीज हैं वो नग्न अवस्था में यानी कि बाहर हैं, और दूसरे जो बीज हैं वो फल के अंदर कैद हैं, ठीक है। कुछ के बीज सीधे लगते हैं और कुछ के फलों के रूप में लगते हैं। आप पहले फल खाते हैं, फिर जो गुठली होती है उसका इस्तेमाल करते हैं नए पौधे उगाने के लिए। और कुछ में क्या होता है, गुठली अलग होती है, फल अलग होता है। कल आपको बताया था मैंने मेरे ख्याल से उदाहरण याद करने को, आप करके लाए कुछ? नहीं करके लाए, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी। तो उसके बाद देखिए कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं, एक तो है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनके बीज क्या होते हैं, सीड क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। और एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, जिनके बीज फ्रूट के रूप में इनक्लोज होते हैं, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? बोल दो महारथियों। जी आवाज़ आ रही है क्या मेरी? आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कुछ। यस सर। चलिए ठीक है। हाँ जी, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, जिनके सीड क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नेक्ड, यानी कि बाहर से आपको दिख जाएंगे कि ये क्या है, इसके बीज हैं, इससे ये पौधा जो क्या है जनन की प्रक्रिया में भागीदारी लेगा, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जो है कहाँ से ड्राइव किया गया है, दो ग्रीक शब्दों से, एक तो है जिम्नो और एक दूसरा क्या है, स्पर्मा, ठीक है। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड। इसलिए बोलते हैं नेक्ड सीड जिसके हों उनको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप bear नेक्ड सीड एंड आर यूजुअली प्रेनेंशियल, ठीक है, एवरग्रीन और हाँ जी, कहाँ थे, कि जो प्लांट्स होते हैं इस ग्रुप के, ठीक है, वो क्या होते हैं, यूजुअली प्रीनेंशियल, यानी कि बहुत लंबे समय तक
जीने वाले, एवरग्रीन हमेशा सदा बाहर हरे भरे रहने वाले, और वुडी यानी कि लकड़ी जैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि वो सीधी सी बात है, बहुत टाइम तक क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। कुछ पौधे आपने देखे होंगे हजारों सालों पुराने, तो वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है, मतलब उनके अंदर कोई ज़्यादा मोटा चौड़ा हिसाब नहीं है, वो बस खड़े रहते हैं हरे भरे। ठीक है, उनके बीज लगते रहते हैं, बीज नीचे गिर जाते हैं। खाना पीना कुछ है नहीं, क्योंकि फ्रूट तो लगे नहीं, फ्रूट होते तो हम खा लेते। ठीक है, बस वैसे ही खड़े खड़े शो पीस खातर आप रख लिया माने। तो एग्जाम्पल क्या है आगा, पाइन और दियोदार। ठीक है, अब ये देखो, ये रहा पाइन का पौधा। उसको अपन जैसे अपने मोर पंखी होता है ना, देखा है आपने, अपने स्कूल में लगाए। और ये क्या है, साइकस है। तो ये पौधे क्या हैं, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के हैं। इनके जो बीज हैं वो बाहर लगते हैं, फल फ्रूट कुछ नहीं लगता, बस बीज लगे, बीज बिखर गए, और बीज ने आगे क्या कर लिया, नया पौधा तैयार कर दिया। उसके बाद क्या आते हैं, एंजियोस्पर्म। अब एनजीओ जो है वो भी किससे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक तो होगा एनजीओ मेरे ख्याल से, और एक होगा स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब तो आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, सीड यानी कि बीज होता है। और एनजीओ का मतलब क्या होता है, कवर्ड यानी कि ढका हुआ। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोवरिंग प्लांट्स। ठीक है, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है, फूल वाले पौधे। सिंपल सी बात है, अगर फ्रूट बनता है ना कोई चीज़ का, यानी कि फल अगर किसी पौधे को लगते हैं, तो फल से पहले क्या लगता है उसको, फूल लगता है। वो फूल जो है पक कर किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। जैसे अपने क्या होता है, सरसों होती है ना, सरसों के पीले भी फूल लगे हुए हैं ना, वो धीरे धीरे किस में बदल जाएंगे, सरसों के बीज में बदल जाएंगे। ठीक है, घर में गुलाब होता है, आपने देखा होगा। तो कुछ ये पौधे जो क्या है, फूल बनाए, जैसे बाजरी होती है, उनका भी फूल सा लगता है, उसके बाद वो फल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो पौधे हैं जो जिनमें फल लगते हैं, और जो फल जो है उनमें बीज ढका हुआ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है, कि जो सीड डेवलप होता है, जो बीज बनता है, वो ओवेरी के अंदर बनता है। ओवेरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, आज काम करना, कोई अगर आपको फूल का पौधा मिले ना, तो उस फूल के पौधे को अगर मान लीजिए उसका फूल है इस प्रकार, तो उसको चीर के देखना। ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार की गांठ सी मिलेगी। जब आप इस गांठ को तोड़ोगे तो उसमें छोटे 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 बिल्कुल नन्हे नन्हे सफ़ेद से बीज मिलेंगे। तो ये क्या है, उसका अंडाशय है। ठीक है, ये बाद में फल में बदलेगा, जब ये फूल क्या हो जाएगा, बिल्कुल पक कर अपने टाइम के बाद झड़ जाएगा। ठीक है, जैसे अनार का आपने बीज देखा होगा, अनार कैसे फूल लगता है ना, उसके पीछे एक छोटी सी पोटली होती है। ठीक है, फूल जो पक कर सूख कर झड़ जाता है, तो ये जो पोटली है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, और उसके अंदर अनार लगते हैं, आप अनार को खा जाते हो। वैसे तो अनार फल है, वैसे अनार बीज है, वैसे आप अंडाशय को खा रहे हो। तो कुछ इस प्रकार का क्या है, ये लॉजिकल साइंस है। तो क्या कहता है कि जो सीड होते हैं वो ओवेरी यानी कि अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बनते हैं, विच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट, जो बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है। ठीक है जी, और बीज में क्या होता है, और प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटाइलेडॉन। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको हिंदी में बोलते हैं, हम बोलते हैं बीज पत्तर। इंग्लिश में आप कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है, तो ये जो कोटाइलडन होता है, ये क्या करता है, बीजों का, एम्ब्रियो का जो मतलब बीज होता है ना, जो अंडाशय होता है ओवेरी, ठीक है, उसके अंदर बीजों को स्टोर करके, यानी कि सेफ्टी का जो काम है वो करता रहता है। ठीक है, तो
कोटाइल्डन को क्या कहा जाता है? सीड लीव्स। दूसरा नाम क्या है इनका? सीड लीव्स कहा जाता है, यानी कि बीज के पत्तर, बीज के पौधे के जो फूल जो पत्ते लगे होते हैं ना उनको कहा जाता है बीज पत्तर। ठीक है जी। हाँ जी, इतना समझ आया आप लोगों को? आया यस तो बोलो सर। हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। हाँ जी, तो ये क्या कहता है आगे, जो जो ने हम बीज पत्तर कहते हैं, सीड लीव कहते हैं, ठीक है, वो कई बार मैनी इंस्टेंस यानी कि कई बार क्या हो जाता है, एमर्ज होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, और क्या हो जाता है, हरा हो जाता है व्हेन सीड जर्मिनेट्स, यानी कि जब इसको अंकुरित करते हैं तो ये थोड़ा सा आकार में बढ़ जाता है बीज पत्तर जो है, और फिर हरे रंग का हो जाता है। अगर आप देखना चाहो ना तो आप देख सकते हो, आज घर में चने पड़े होंगे, और उन चनों को क्या करना, पानी में भिगो के रख देना। सुबह देखोगे तो वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और वो फूले हुए जो है ना उनको फिर पानी से निकालना, और अपने गिरे न्यातणों है नहीं, भी न्यातने के वहाँ लपेट के रख दियो, और फिर देखियो थारो सुकेड़ो भूरो काले रंगो तो चीणो है नहीं, वो आथण तई या अगले दिन तई क्यों जेगो हरे हरे रंगो हो जाएगो, और थोड़ो सो क्यों जेगो अंकुरित हो जाएगो, ठीक है। तो कहना रहे थे तो वो अंकुरित यानी कि जर्मिनेट होएगो नहीं, तो बीन टेम क्यों हो जाएगो, हरे रंगो हो जाएगो, और थोड़ो सो इमर्ज हो जाएगो। जतिन बेटा किंग सा बात करे है। आर्यन मैसेज करा जी। ठीक है, आर्यन शर्मा आप क्लास से बाहर। अगर आप क्लास में पढ़ने बैठे हैं तो सिर्फ पढ़ने के मूड से बैठिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा ना, 70 बच्चों में से 12 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ा ही रहा हूँ। बीच में क्या क्या करते रहते हैं। हाँ जी, उसके बाद क्या कहता है, द एंजियोस्पर्म। आज जाके ना चने वाला एग्जाम्पल है ना आप लोग कर ही लेना, ठीक है, उससे आपको काफी कुछ समझ आएगा कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर ये अपना चना है, ठीक है, तो ये जो चोंच सी बनी हुई होती है ना, इसको चीर के देखना, इसके साथ एक छोटी सी ऐसे ना मतलब जीभ सी लटकी होती है, ठीक है, ये क्या है, उसका एम्ब्रियो है, ये उसका भ्रूण है, जो धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। इस चने का जो ये फल वाला भाग है ना, ये सारा इसको खा लेगा, इसको इस्तेमाल करेगा और अपनी वृद्धि स्टार्ट करेगा, फिर इसकी जड़ें निकलनी स्टार्ट होंगी, फिर आप उस अंकुरित चने को अगर मिट्टी में डिबो देंगे ना, मिट्टी में दबा देंगे, तो फिर क्या करेगा, ये जड़ों से धरती को जो न्यूट्रिशन है वहाँ से पानी, अपनी नाइट्रोजन जो है वो लेगा, और ऊपर जो पत्ते निकालेगा वहाँ से फिर वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू करेगा, और इस प्रकार से चने का बीज से क्या बन जाएगा, चने का पौधा बन जाएगा। आया समझ में? हाँ जी, तो इसके बाद क्या कहता है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, टू ग्रुप्स में। कौन सा? पहला तो ये जिनके अंदर जो सीड लीव्स यानी कि कोटाइल्डन्स होते हैं, बीज पत्तर जो होते हैं वो कितनी संख्या में होते हैं, ठीक है। जिनके पास सिंगल होता है यानी कि एक ही बीज पत्र होता है उनको तो मोनो बोलते हैं, ठीक है, या मोनोकोट्स जिसको बोलते हैं, और जिनके पास ज़्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइकोट्स, ठीक है, यानी कि जिनके पास एक होता है वो मोनो, और जिनके पास दो होते हैं वो डाइकोट। अगर मोनो और डाइकोट में अंतर समझनी है तो ये देखिए, CO और CO2, इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसका नाम कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। मोनो ऑक्साइड का मतलब क्या था, एक ऑक्सीजन है, डाई ऑक्साइड का मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन है।
तो जिनके पास एक बीज पत्र होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स। और जिनके पास 2 सीड लीव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइकोट्स। आया जी समझ में? बोलो भक्तो। हाँ जी, नीचे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो है मोनोकोट का 7.9 देखो, उसके बाद एक 7.10 दिया है, वो क्या है, डाइकोट का है। दोनों पौधों में थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। इनके आगे जो स्टडी है वो बायोलॉजी में होती है, यहाँ हम सिर्फ बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए अब देखो एक डायग्राम दिया गया है, अपन ने अब तक जो पढ़ा है उसके क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले अपने पास क्या है, प्लांट यानी कि पौधा है, और उसका 2 प्रकार का अपन ने डिवाइडेशन कर दिया। नंबर 1, जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट नहीं है, यानी कि उसके पास ऐसे भाग नहीं हैं जिनको अलग अलग किया जा सके। और दूसरा, जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट है, ठीक है, मतलब जिनके शरीर में जो संरचना में बदलाव है वो, और जिनके बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं है उनमें हमने बोला वो क्या होंगे, थैलोफाइटा होंगे। और जिनमें बदलाव हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, जिनके पास स्पेशल टिश्यू नहीं है, और दूसरा जिनके पास स्पेशल टिश्यू है। तो जिनके पास स्पेशल टिश्यू नहीं है उनको हमने कहा ब्रायोफाइटा, और जिनके पास स्पेशल टिश्यू होते हैं तो वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, जो बीज नहीं बनाते हैं, नंबर 2, जो बीज बनाते हैं, ठीक है। एक तो फेनरोगेम्स, और दूसरे का नाम क्या था भाई, जल्दी बताओ, बताओ क्या नाम था। टेरिडोफाइटा। नहीं, टेरिडोफाइटा के ही तो 2 टाइप थे ना अपने। एक तो अपन ने बोला था फेनरोजेम्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, भूल गए। क्या होते हैं, क्रिप्टोगेम, ठीक है। जो बीज बनाते हैं वो फेनरोगेम, और जो बीज नहीं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम। और क्रिप्टोगेम्स का दूसरा नाम क्या होता है, टेरिडोफाइटा, ठीक है जी। अब जो बीज बनाते हैं उनके भी 2 टाइप हैं। नंबर 1, या तो बीज बाहर होते हैं उनके, या बीज क्या होते हैं, अंदर वाली साइड होते हैं, यानी कि वो जो फल देते नहीं हैं, और दूसरे जो फल देते हैं, ठीक। जो फल नहीं देते हैं यानी कि जिनके नेक्ड सीड होते हैं, बाहर की साइड होते हैं, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिनके बीज जो है फल के अंदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म में फिर 2 टाइप आते हैं। नंबर 1, जिनके अंदर एक बीज पत्र यानी कि 1 सीड लीव होते हैं, और एक वो जिनके पास 2 सीड लीव्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 कोटाइल्डन होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर एक बीज पत्र होता है उन्हें बोलते हैं मोनोकोट्स, और जिनके अंदर 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डाइकोट्स। हाँ जी, आया समझ में? यस सर। वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं। पता नहीं ऑफलाइन क्लासों में क्यों नहीं पढ़ते ये बच्चे। हाँ, चलिए अटेंडेंस लगाते हैं आपकी। हाँ जी बोलो। रोल नंबर 20। रोल नंबर 1। नहीं, रोल नंबर वाइज आने दो। रोल नंबर 1, 6, 6, 8,
8 22 23 22 23 20 11 20 11 11 33 36 34 35 35 36 18 36 हाँ जी, और किसका रह गया? रोल नंबर 2। बस हो गए सारे? 4 रोल नंबर 4 बस 7 सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर 13 जी रोल नंबर 7 रहेगी 14 14 और 1 है 15। बेटा क्लास में आप बच्चे तो सारे ही 11 हो हैं, अटेंडेंस आप 15 लोगों की बोल रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या मतलब चल क्या रहा है ये क्लास में? सर जी रोल नंबर 7 रहेगी 7 7 लिख दी बेटा मैं। कौन लिखियो सर जी? अच्छा लिख दिया। हाँ नहीं, ये 15 बच्चे हैं क्लास में, आप 11 ही बैठे हैं, ऐसे कैसे चलेगा है? चलिए मैं रजिस्टर निकालता हूँ, फिर काटते हैं काम। 36 रोल नंबर किसका है? हाँ जी, जयंत था क्लास में क्या? जयंत कहाँ है?